हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंसाइज फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 1C। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं, चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड एक्सरसाइज 1C में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑक्सिलेशंस इन 1 मिनट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सी 1 मिनट में कंप्लीट करता है 40 ऑक्सीलेशंस। ठीक है, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में किया 40 वाइब्रेशंस और ऑक्सीलेशंस। सो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 oscillations. 40 upon 60 means 0 0, then 4 by 6, or we can write 2 by 3 oscillations. आप इसको 2 by 3 भी बोल सकते हैं और 0.66 ओके। अगर सॉल्व करना चाहें तो ऑलमोस्ट इतना लिख सकते हैं। सो 1 सेकेंड में आ गया आपका 0.66 ऑक्सीलेशंस, या इसको हम लोग 0.67 भी अप्रॉक्स में बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 सेकेंड में कितना कर रहा है? 0.67। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? क्योंकि हम लोग लिखते हैं पर सेकेंड या हर्ट्ज। ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड मीन्स टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ और एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। सो 0.67 पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं 0.67 हर्ट्ज। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमसे पूछता है टाइम पीरियड। t इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, दैट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आया था वो 1 अपॉन ये 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, दैट इज 1.5 सेकेंड। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ या f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सेकेंड पेंडुलम। तो ये क्या है? एक सेकेंड पेंडुलम है क्योंकि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ठीक है, तो नाम तो इसका हो गया सेकेंड पेंडुलम। अब कह रहा है टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी और t इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ। तो f हो जाएगा 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5 पर सेकेंड, और यू कैन से 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड तो नहीं है, थर्ड आई हैव नॉट रिटन। फोर्थ, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए सेकेंड्स पेंडुलम गिवन है, इसका मतलब है कि हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। g आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 हमें लेनी है। ठीक है, और आप जानते हैं कि लेंथ हमें निकालनी है। द फॉर्मूला फॉर t इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। तो t की वैल्यू तो आपको गिवन है 2 सेकेंड, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 3.14, अंडर रूट एल हमें पता नहीं है, निकालना है, और जी की वैल्यू 10 आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 3.14 अंडर रूट एल अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन 10। अंडर रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 3.14 इज इक्वल टू
L अपॉन 10, ओके, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और केवल L की वैल्यू निकालनी होगी। वी विल राइट 10 अपॉन 3.14 इंटू 3.14। इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम, जो कि लगभग आएगा आपका 1 मीटर, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है लगभग 1 मीटर होती है। सो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1.0142 मीटर, 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है और लेंथ लगभग 1 मीटर होती है, अगर जी की वैल्यू 10 हो तो। चलिए, यानी कि अर्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। आपको लेंथ L1 दिया है 1 मीटर, लेंथ L2 दिया है 9 मीटर। T इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। तो कंपेयर करना है टाइम पीरियड्स ऑफ टू सिंपल पेंडुलम्स, तो T1 अपॉन T2, दिस इज 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी अपॉन 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी आप लिख सकते हैं। तो T का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, T इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो पहले वाले का लेंथ L1 था तो हमने L1 लिखा है, दूसरे वाले का लेंथ L2 था तो हमने L2 लिखा है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और G से G कैंसिल हो जाएगा, तो ये T1 अपॉन T2 आ जाएगा अंडर रूट L1 अपॉन L2 और L1 अपॉन L2, L1 आपको गिवन है 1 मीटर एंड 9 मीटर, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 9, ये अंडर रूट में। अंडर रूट से सॉल्व करते हैं, वी विल गेट 1 अपॉन 3, यानी कि T1 रेशियो T2 हो जाएगा 1 रेशियो 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने कंपेयर कर दिया दोनों पेंडुलम्स के लेंथ जिनका 1 मीटर और 9 मीटर लेंथ हो थ्रेड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑक्सीलेशंस इन 5 सेकेंड। फिर से सुनिए, 2 ऑक्सीलेशंस इन 5 सेकेंड। लेट अस राइट दिस, 2 ऑक्सीलेशंस इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, सॉरी, एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अगर 2 ऑक्सीलेशन करने में 5 सेकेंड लग रहा है तो एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगेगा? 1 ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 सेकेंड्स, ओके। 5 अपॉन 2 सेकेंड्स मीन्स 2.5 सेकेंड्स। तो 1 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लग रहा है? 2.5, यानी इसका टाइम पीरियड कितना है? 2.5। नाउ इफ g इज इक्वल टू 9.8, फाइंड इट्स लेंथ। आपको g की वैल्यू दे दिया है, दिस इज टाइम पीरियड, g आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें इसकी लेंथ बतानी है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। t की जगह आप लिख दीजिए 2.5, 2 इंटू पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7 या 3.14, जो आपको सूट करता हो या जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। अगर नहीं गिवन है तो आप 22/7 लिख सकते हैं। अंडर रूट L हमें नहीं पता है और g की वैल्यू आपको गिवन है 9.8। सो 2.5 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन 9.8। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे और इसको सॉल्व करके हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम्स एट अ प्लेस आर इन रेशियो 2:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो टाइम पेंडुलम टाइम पीरियड्स दिया हुआ है T1 अपॉन T2, 2 अपॉन 1, ओके। द टाइम पीरियड्स ऑफ टू सिंपल पेंडुलम्स इज गिवन 2:1, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। हमें L1 अपॉन L2 नहीं पता है, ठीक है। सो वी ऑल नो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अगर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो T1 अपॉन T2 यानी कि 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी और 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी, ओके। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। T1 अपॉन T2 आपको ऑलरेडी गिवन है 2 अपॉन 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2।
स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो 2/1 का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये आ जाएगा √L1/L2 का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी हमें मिलेगा L1/L2 इजकल टू 2 2 4/1, यानी कि L1/L2 मिल जाएगा 4/1 और ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू वन एंड। ठीक है, 0.2 सेकेंड। अगर हमारे पास कोई पेंडुलम है, पेंडुलम ये है हमारा मीन पोजीशन, और एक तरफ अगर गए यहाँ से यहाँ आए तो ये होता है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एंड। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है, 0.2 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब जरा ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड होता है कि अगर पेंडुलम आपका यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे आए, फिर यहाँ आए और फिर वापस यहाँ मीन पोजीशन पे आए, तो ये होता है हमारा कंप्लीट ऑक्सीलेशन। और वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2 और फिर 0.2, यानी 0.2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, तो 4 × 0.2 करेंगे यानी 0.8 सेकेंड होगा इसका टाइम पीरियड। बस हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 0.8 सेकेंड्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑक्सीलेशन टू द अदर एक्सट्रीम। अब देखिए, हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम, अगर सेकेंड पेंडुलम है आप जानते हैं टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। फिर से देखिए, अगर आपके पास कोई पेंडुलम है और इस पेंडुलम को टाइम पीरियड लगता है 2 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ जाने में और फिर वापस यहीं आने में लगता है 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड अगर देखिए, अगर इसको हम x लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी x होगी, ये डिस्टेंस भी x होगी, ये डिस्टेंस भी x होगी। ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस रेड वाला देखिए, यहाँ से आता डिस्टेंस x, अगेन यहाँ तक x, फिर ये x और फिर ये x, यानी 4 टाइम्स x को कवर करने में हमें 2 सेकेंड्स लगता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू ऑफ इट्स ऑक्सीलेशन टू द अदर एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगेगा। अब ये अगर पूरा 2 सेकंड लेता है तो ये x और ये x माइनस कर दीजिए, केवल ये आधा बचा, तो आधे के लिए कितना बचेगा, 2/2, यानी कि 1 सेकेंड में ये पूरा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक आ जाएगा। ठीक है, so this was all about the numericals based on simple pendulum, exercise 1C, ICSE board, Selena publication. For more videos please do like and subscribe. Thank you so much, see you soon.